इसको हम जैसा आपने कहा उसी तरह बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हैं, सकारात्मक। लेकिन इसके साथ ही कुछ और बातें भी जाननी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि एक तरह का ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अंग्रेजी में चाहे जब कहते थे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना? बहुत पुराना अंग्रेजी के कई ऐसे एसेज हैं, राइटिंग्स हैं। इसमें जो खास बात है वो ये कि जब ये हिंदी में कहा गया, भारतीय भाषा में कहा गया और हिंदुओं से कहा गया, तो हिंदुओं में तो जो उत्साह आया वो आया ही। जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं वो तिलमिला गए। वो कहने लगे देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये कितना प्रभावशाली नारा है। और हिंदुओं की जो सहज प्रवृत्ति है, क्योंकि संसार में हिंदू धर्म ही सबसे ज्यादा बाइंडिंग फोर्स है। देखिए 100 करोड़ हिंदुओं का एक देश है और कोई समाज ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन, मुस्लिम आदि, जो इतनी बड़ी संख्या में एक नेशन स्टेट हो। वो 20-20, 50-50, 60-60 नेशन स्टेट बन जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। 100 करोड़ क्रिश्चियन 60 से ज्यादा नेशन स्टेट में बटे हुए हैं। 100 करोड़ मुसलमान 54 नेशन स्टेट्स में बटे हुए हैं। लेकिन 100 करोड़ हिंदू एक ही नेशन स्टेट में हैं। और ये 200 करोड़ भी हो जाएं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, ये भी सब मिलके अगर हो जाएं और पूरा हिंदू सनातन धर्म के पालन से अगर ये समाज चले, तो ये 200-250 करोड़ का भी एक नेशन स्टेट हो सकता है और ये शान से चलेगा। क्योंकि हिंदुत्व ही बाइंडिंग फोर्स है, सनातन धर्म ही मानव धर्म है और मानव धर्म के पालन से ही समाज हजारों साल क्या लाखों साल से गतिशील है। बाकी सब समाज तो 150 वर्ष पहले कोई नेशन स्टेट नहीं था, 250 वर्ष पहले। और इस 250 वर्ष में भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में लगातार बंटते और लड़ते रहे। 2 वर्ल्ड वार ईसाइयों ने आपस में, क्रिश्चियंस ने आपस में किए, है ना? तो इसका मतलब कि जो बाइंडिंग फोर्स है वो हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, मानव धर्म है। और जो इसके विरोधी हैं वो इससे तिलमिला गए कि अरे अगर इनको ये स्मृति आ जाएगी कि बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो बचोगे, तो ये तो फिर एक हो जाएंगे। तो पहले भी क्रिश्चियंस और मुसलमान के जितने बड़े बड़े अभियान रहे हैं उसको विफल केवल भारतवर्ष में किया है हिंदुओं ने, बाकी जगह तो ये छा गए। भाई ईरान जो है, अफगानिस्तान है, उसके पहले स्वयं अरब है, इराक है, ये सब तो पहले सनातन धर्मी ही थे, लेकिन बट गए। और जब इस्लाम का पालन किया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने सारे नेशन स्टेट हैं और आपस में लड़ते हुए नेशन स्टेट हैं। और क्रिश्चियंस तो कहना ही क्या, 2 वर्ल्ड वार क्रिश्चियंस ने लड़े। तो हिंदुओं के जगने से, हिंदुओं के जुड़ने से, हिंदुओं में ये बोध आने से कि बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो बचोगे, इससे जो हिंदू विरोधी हैं वो सबसे ज्यादा तिलमिलाए हैं। हिंदुओं को तो ये पता ही है, हिंदू सनातन धर्म तो सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है ही। जी, अब आप जो प्रश्न करेंगे उसके छोटे छोटे उत्तर देते जाएंगे ताकि बात लंबी नहीं हो। जी, तो जाति पे जो डिवाइड करने का जो प्लान था वो क्यों फेल हुआ? नहीं, जाति से डिवाइड करने का प्लान तो इन मूर्खों का था, क्योंकि कास्टा जो है वो पुर्तगाल में पहले से चलता था। तो उन्होंने जो यहाँ पर कास्ट सिस्टम कह दिया। अब कास्ट सिस्टम एक फेक वर्ड है, क्योंकि जाति जो है वो सोसाइटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, हिंदू समाज की, मानव समाज की। उसमें से एक है उसकी फैमिली। फैमिली का जो बड़ा ग्रुप है, लार्जर ग्रुप, उसी को कास्ट कहते हैं। लेकिन इनके यहाँ कास्टा अलग था, वो एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन है। तो इन्होंने भारत के जो परिवार और जाति का समूह है, परिवार के समूह को ही जाति कहते हैं, उसको इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये तो एक तरह का क्लास है और क्लासिफिकेशन है। तो वो तो इनका अपना भ्रम था। अब सबसे ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश ईसाई पादरियों ने की, कि हिंदू समाज में, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, कि हिंदुओं को बताया जाए कि तुम्हारा तो कास्ट सिस्टम है और वो आपस में बांटता है। लेकिन इस विषय में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत की सभी पार्टियां विचार के स्तर पर क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रोपेगेंडा का शिकार हैं, भाजपा सहित। ये जो रिजर्वेशन आया 1937 से चल रहा है भारत में, रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, क्लास बेस्ड नहीं है। कास्ट को ही क्लास मान लिया है, जबकि बेसिक जो है वो पहले कास्ट कहा था। तो कास्ट का रिजर्वेशन 88 वर्ष से चल रहा है, 1937 से आज तक। और ये बढ़ता जा रहा है। क्यों?
क्योंकि वो मान लिया है कि जो क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा है वही सत्य है, कास्ट आपस में बांटता है, जबकि कास्ट तो कोई बांटने वाली चीज ही नहीं है। और बांटने को तो कुछ भी बांट दे, मनुष्य अकेली पर एक इंडिविजुअल भी दूसरे इंडिविजुअल से लड़ सकता है, तो क्या आप इंडिविजुअलिटी को खत्म करेंगे? उसकी एक मर्यादा है, उसी को धर्म मर्यादा कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म मर्यादा कहते हैं। उस पर बल न दे के कास्ट है सच जैसे कोई बांटेगा ही, ये तो विचित्र बात है। और आज तक इतिहास से ये सिद्ध नहीं है कि जातियां आपस में लड़ती हैं या आपस में बांटती हैं। उल्टे इतिहास से ये सिद्ध है कि पार्टियां आपस में लड़ती हैं। तो अगर आपस में लड़ना बुरी चीज है तो सबसे पहले पार्टीज को खत्म करना चाहिए, पार्टी सिस्टम। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन है, और वो भाजपा सहित सब पार्टियों में है, क्योंकि वो सब भारतीय विद्याओं की किसी ने पढ़ाई नहीं की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टियां संसार में किसी देश को नहीं चलाती। स्टेट जो चलता है वो, जैसे यूरोप का ले लें, तो एक तो वहां टेम्पोरल लॉर्ड हैं, यानी जो पुराने लॉर्ड हैं, दूसरे स्पिरिचुअल लॉर्ड हैं जो पादरी और प्रीस्ट हैं क्रिश्चियन, और तीसरा एक न्यू एलीट है, इंटेलेक्चुअल एलीट। ये तीन मिलाकर एलीट क्लास के तीन पार्ट हैं, इंटेलेक्चुअल एलीट जो न्यू एलीट है, और टेम्पोरल लॉर्ड और स्पिरिचुअल लॉर्ड। ये चलाते हैं स्टेट को, और उनका हेड होता है क्राउन या प्रेसिडेंट या कोई अध्यक्ष। बाकी जो पार्टियां हैं, अब आप वहीं देखिए ना, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नाम से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को हम क्या समझेंगे? डेमोक्रेट का भी वही अर्थ है जो रिपब्लिकन का अर्थ है, बेकार के एक बारीक अर्थ अपना पर्सनल भले घुसेड़ दें अमेरिकी लोग, लेकिन संसार क्या समझेगा कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में क्या फर्क है, रिपब्लिकन में क्या फर्क है? तो लीडरशिप से, लोगों के आचरण से कौन किधर जा रहा है इससे समझेंगे, नाम से तो कुछ नहीं समझेंगे। इंग्लैंड में जो दो बड़ी पार्टियां हैं, लेबर और कंजर्वेटिव, दोनों प्रोटेस्टेंट चर्च की को मानती हैं, दोनों क्राउन को मानती हैं। तो उनमें जो भेद है वो केवल अपने सपोर्टर्स का, ये लेबर पार्टी जो है वो अपने सपोर्टर्स का ज्यादा पक्ष लेती है, कंजर्वेटिव अपने सपोर्टर का। तो पार्टियां तो आपस में बांटती ही हैं और लड़ाती हैं, कास्ट से तो कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन यहाँ ऐसी मूर्खता है, इन्होंने कास्ट सिस्टम को मान लिया है कि यह तो कास्ट सिस्टम है, जबकि कास्ट एक आइडेंटिटी है। 50 आइडेंटिटी होती है मनुष्य की। एक आइडेंटिटी है हमारी इंडिविजुअल, दूसरा है हमारी फैमिली, तीसरा है कास्ट, फिर चौथा है विद्या का जिसे संप्रदाय कहते हैं, फिर श्रेणियां हैं गिल्ड, और हमारे यहाँ निगम श्रेणी संघ होता रहा है, बहुत सारी इकाइयां हैं। तो मनुष्य की, समाज की यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, 11 यूनिट हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित हैं। उसमें से एक यूनिट फैमिली या लार्जर ग्रुप ऑफ फैमिली है जिसे जाति कहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, तुम जाति को खत्म करो, जो कि खत्म करते नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी कास्ट बेस्ड है, रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है। तो ये इंटेलेक्चुअल केओस है। लेकिन हिंदू समाज फिर भी नहीं बटा। थोड़ा आरक्षण में चुनाव के समय लड़ाई होती है, लेकिन देख लीजिए कि मायावती और कांशीराम मिलकर नारा लगाते थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और बाद में सतीश चंद्र मिश्रा के साथ वो ब्राह्मणों के साथ गए और फिर उल्टा नारा लगाने लगे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स के नारे हैं ये बहुत ही भंगुर हैं, बहुत ही खोखले हैं, ये कुछ भी नारा दे देते हैं। लेकिन जब कोई सही नारा देता है, जैसे योगी जी ने दिया है, तो वो उनके मन को छू जाता है हिंदू समाज के। जाति अगर बढ़ती होती तो बहुजन समाज और ब्राह्मणों में कभी एकता नहीं होती। आजकल तो बहुत समाजवादी बहुत से ब्राह्मणों को साध रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। तो ये नेताओं की बातों से कोई विद्या का ज्ञान नहीं होता, बौद्धिक चीजें समझ में नहीं आती। भारत में जाति के कारण कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अपने धर्म की मर्यादा आप छोड़ देंगे, अपने कर्तव्य की मर्यादा छोड़ देंगे, आप सत्ता का ज्यादा हिस्सा हड़पना चाहेंगे कास्ट के आधार पे, रिजर्वेशन के नाम से यही हुआ, तो उसमें झगड़े होंगे। लेकिन अंत में बहुत पुराना समाज है, इसको एक सेंस ऑफ न्याय की भावना है और न्याय के आधार जानता है, तो संतुलन हो जाता है। तो मुख्य बात यह है कि योगी जी ने जो नारा दिया, उसने हिंदुओं के मन की बात कह दी, हिंदुओं की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि हिंदू तो सदा से ही एक रहे हैं। ये जो कहा जाता है कि कई संगठन बन गए हैं भारत में, और प्रोपेगेंडा के कारण, क्रिश्चियन मिशनरीज की प्रोपेगेंडा से ये भ्रम हो गया है कि हिंदू तो सबसे ज्यादा असंगठित हैं। ये तो मूर्खों की बात है ना। संसार में हिंदू सबसे ज्यादा संगठित हैं, और हिंदुत्व या हिंदू धर्म या सनातन धर्म सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है।
अब आप कहेंगे कि आपस में इतने, अगर आप देखिए जो भी बटा है वो स्टेट के कारण बटा है। जैसे मुसलमानों का राज्य आया, तो मुसलमानों का राज्य कैसे आया? अकेले मुसलमानों का राज्य भारत में कभी नहीं आया। हिंदुओं के एक बड़े क्लास ने उनको सहयोग दिया, सेनापति, ट्रेजरार और लैंड रेवेन्यू वगैरह को देखने वाले सब तो हिंदू ज्यादा होते थे। बड़े बड़े सेनापति हिंदू होते थे, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भी बहुत सारे हिंदू राजा लड़े। तो वो क्या है कि आपकी इच्छा से, लूट की इच्छा से मेरा राज्य आगे बढ़े, मूलतः वो ऐसे हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया जिनमें लोभ की इच्छा, पाप की इच्छा अधिक थी, लेकिन उनमें धर्म संस्कार भी थे। जैसे राजा मान सिंह हैं, वो अकबर के साथ गए अपना राज्य बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जंतर मंतर वगैरह यानी ज्योतिष के यंत्र और स्थान बनाए, बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो ये राजनेताओं में रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण तीनों काफी जागृत रहते हैं, मिश्रित रहते हैं। केवल राजनेताओं के मत्थे समाज नहीं चलता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यह हिंदू समाज को संबोधित किया है मोदी जी ने। अगर हिंदू समाज में हिंदुत्व या सनातन धर्म की चेतना जग गई तो वो फिर से बाकी अपना खोया हिस्सा भी पालेगा और भारत में तो एक हो ही जाएगा। आज तक जितने दंगे हुए हैं और मुसलमानों ने विशेषकर जो उत्पात किया है वो स्टेट प्रोटेक्शन से किया है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों में जो हुलिगन्स हैं, जो अपराधी क्रिमिनल्स हैं, उनको बढ़ाया। आखिर मुसलमानों में भी सज्जन अवश्य होंगे, मुसलमानों में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जिनको याद होगा कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे और हमको मिलजुल के रहना है। उनको कांग्रेस ने कभी नहीं बढ़ाया। तो जो मार काट हुई है वो स्टेट के प्रोटेक्शन से, और हिंदू धर्म को आज तक स्टेट का प्रोटेक्शन 1900 मतलब 1857 के बाद कभी नहीं मिला। 1857 से 1947 तक अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। 1947 से आज तक कांग्रेस ने और बाद में भाजपा ने भी हिंदू धर्म को कोई विशेष प्रोटेक्शन नहीं दिया। लेकिन जो भाजपा शासन आया है वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने लगा है हिंदुत्व को। और ये जो योगी जी हैं, इन्होंने जो कहा है ये एक तरह से हिंदुत्व को प्रोटेक्शन देने की बात है। अगर भारत का राज्य हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन देगा तो ये तो संसार के सबसे शक्तिशाली समाज है। तो ये नारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि राजनेता हमारे जो हो रहे हैं आजकल, वो कोई ज्ञानी लोग नहीं हैं, वो बेचारे नारेबाज ज्यादा हैं। तो नारा तो दे देते हैं, अब उसमें से ये तथ्य नहीं आता कि बटा किसके कारण है हिंदू। हिंदुओं को बांटा किसने है? स्टेट ने। पहले इस्लाम के स्टेट का सहारा लेके हिंदुओं को बांटा गया, फिर क्रिश्चियंस मिशनरीज ने ब्रिटिश शासन के सहारे इस हिंदुओं को बांटा, और कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटा। अभी भी राहुल गांधी जो है लगातार बांटने की कोशिश कर रहा है, और भाजपा में कोई बहुत बौद्धिक चेतना नहीं है कि वो इस बांटने के खेल को रोक दे, लेकिन उसमें भावात्मक सजगता आई है, ये बहुत शुभ बात है। भावना तो उनकी है कि हिंदुओं का झगड़ा रुके। अब इसके द्वारा हो सकता है ज्ञान भी सामने आ जाए, क्योंकि हिंदुओं में तो सहज ही एक रहने की आदत है। संसार में सबसे अधिक संगठित समाज हिंदू धर्म है, और हिंदू लोग कभी ज्यादा अपनी मर्यादा जानते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे सारे शास्त्र हैं। आप तो भगवत गीता के इतने बड़े विद्वान हैं। भगवत गीता में 18वें अध्याय में क्या कहा है? 45वां और 40वां श्लोक, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, इसमें सब स्वकर्म का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें, अपनी मर्यादा में रहें, ये हर शास्त्र सिखाता है। तो हिंदू धर्म क्या है? मानव धर्म है। मनुष्यों को आपस में कैसे मर्यादा से रहना चाहिए, ये अभी तक केवल जो बड़े बड़े तथाकथित रिलीजन और मजहब हैं वो तो ये नहीं सिखाते। वो तो मोमिन और काफिर है ना, और बिलीवर और नॉन बिलीवर, अगला क्वेश्चन उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, जैसे लगातार लड़ना मुसलमानों सिखाते हैं जी। केवल मुसलमानों हिंदू में धर्म सिखाता है जी। अच्छा, जो वर्ड मुसलमान है ना, वो भी स्पेनिश वर्ड है। मुसलमान हाँ वर्ड स्पेनिश वर्ड है, वहां पे बुलाते मुसलमानास, उन्हीं का शब्द है ये। हाँ तो हाँ ये मुसलमान जो
इनमें कितनी जातियां होती हैं? इनमें क्या जातियां होती हैं? इनमें मुसलमानों इनमें में, सैकड़ों क्रिश्चियन? जातियां होती हैं, मुझे अभी पूरा लिस्ट याद नहीं है, लेकिन कभी पढ़ा। एक तो इनमें संप्रदाय बहुत हैं, शिया सुन्नी और वहाबी, और बहुत सारे संप्रदाय हैं। लेकिन इनमें जातियां भी बहुत हैं, कम से कम 250 जातियां तो कई बार अखबारों में छपती हैं, पत्रिकाओं में छपती हैं, हमने फेसबुक में भी देखा है। और इनमें तो भरी पड़ी जातियां हैं। मुसलमान, और एक तो जो आपने मुख्य बात बता दी, मुसलमान शब्द अभी अभी चला है, स्पेनिश शब्द है, अन्यथा पहले ये लोग मोहम्मद पंथी कहते थे। कुरान में मुसलमान शब्द कहीं नहीं है, कुरान में मोमिन है। और ये लोग कहते हैं कि कुरान हमारी अल्टीमेट बुक है, अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो मुसलमान तो कुरान के बाहर का शब्द है ना? तो उस अर्थ में तो वो कायदे से मुसलमान शब्द बोलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान में जो पहचान नहीं दी गई है मोहम्मद पंथियों की को मुसलमान कहना, ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि जो आखिरी रसूल को माने, अल्लाह ताला के को माने और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल मोहम्मद साहब को माने, उसे मुसलमान कहते हैं। ये कुरान में तो कहीं लिखा ही नहीं। तो ये तो स्वयं में स्पेनिश शब्द है ना, विदेशी शब्द है, विजातीय शब्द है। ये इन्होंने अपना लिया। इसका मतलब कि इनको कुरान के प्रति एकांतिक श्रद्धा नहीं है कि हम केवल कुरान को मानेंगे, अपनी सुविधा से अन्य चीज भी कर लेते हैं। तो जातियां तो भारत में ही 250 से अधिक जातियां हैं। आप देखिए ना, चाहे वो धुनिया हो, कोरी हो, और बाकी जितनी भी जातियां हैं, सब मुसलमानों में है। यहाँ तक कि जो हिंदू जातियां हैं उसके समकक्ष मुसलमानों में सारी जातियां हैं। और फिर इनमें जो 4 मुख्य वो हैं, अशराफ और असलाख आदि, वो तो अलग हैं और संप्रदाय अलग हैं, शिया सुन्नी। फिर शिया के भी सैकड़ों संप्रदाय हैं, इनके सिलसिले हैं, एक सिलसिला दूसरे सिलसिले को नहीं मानता। अभी हमारे यहाँ जो इतने सारे ये सूफी संप्रदाय हैं, अब सूफी क्या है, ये मुख्यतः ईरान में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, जब उनको मुसलमानों ने मारना शुरू किया, सुन्नियों ने, तो उन्होंने अपने को सूफी कह दिया। अब सूफी कह तो दिया, लेकिन धीरे धीरे वो ढल गए। इस्लाम में आतंक के बल पर लोगों को दबाया जाता है। इतने दब गए कि कहते तो हैं कि हम अद्वैत को मानते हैं और बहुत सी बातें वो वेदांत के अनुरूप करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ केवल मजहबी अत्याचारियों का दिया। भारत में हिंदुओं के विनाश में सूफियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्यों? क्योंकि उनको अंत में जो मजहबी उन्माद है उसने आत्मसात कर लिया। और फिर उनके बहुत सारे सिलसिले हैं। तो इनमें भयंकर आपस में कलह है। और ईसाइयों में तो आप जानते ही हैं कितनी कलह है भाई। जो बेसिक अंतर है, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, लुथेरियन, ऑर्थोडॉक्स, ये तो है ही है। फिर स्वयं प्रोटेस्टेंट में बहुत सारे मतभेद हैं। आखिर चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है और चर्च ऑफ फ्रांस हो या चर्च ऑफ जर्मनी हो, इनमें कोई आपस में एकता थोड़ी है। और स्वयं इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड के अतिरिक्त और बहुत सारे चर्च हैं। कहीं मरियम को मानते हैं, सेंट मैरीज चर्च है, तो कहीं लुथेरियन चर्च है, तो कहीं सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट चर्च है, तो कहीं वो जैकोबियन है।